We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद नेता हैं समाजवादी पार्टी के एसटी हसन साहब, वो जुड़ चुके हैं। हसन साहब, स्वागत है आपका। और मैं सिर्फ दो छोटे छोटे पहले प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद मैं मूल मुद्दे पे आऊंगा। सर, आपको पहलगाम घटना के बारे में तो पता होगा? क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको हसन साहब? तो क्या ये बता सकते हैं कि पहलगाम हमला आतंकी हमला, देश पे हमला था? बिल्कुल देश पे हमला था। तो आप उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं पतलून उतारने वाली उस घटनाक्रम से जिसका कोई साक्ष्य अब तक सामने नहीं आया है? देखिए, पहली बात ये, या तो आप लोग ये कहते हैं कि जो स्वामी जी ने किया वो सही करा। एक प्राइवेट आदमी किसी भी ढाबे की चेकिंग कर सकता है, पतलून उतरवा सकता है। और अगर आपको ये लगता है कि ये गलत है तो गलत को गलत कहिए। गलत को गलत बोलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है हसन साहब। मैं इसलिए तो गलत को गलत सुनना चाह रहा हूं कि आप अगर पहलगाम हमले की तुलना इस पतलून उतारने वाली घटना से तब कर रहे हैं जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, तब मैं पूछ रहा हूं। देखिए, आतंकवाद क्या होता है, डेफिनेशन क्या है? जो लोग टेरराइज करते हैं दूसरे लोगों को, जरूरी नहीं कि वो गोली मार दें जी। ये एक साहब आए और उन्होंने अब 4-8-10 लोगों को लेके आए, उसकी चेकिंग शुरू कर दी। और चेकिंग शुरू करने के बाद उन्होंने वहाँ के वर्करों से पतलून उतारने को कहा, जबरदस्ती करी, उनको पतलून उतारनी थी। क्या ये काम, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा, क्या इसका कोई प्रमाण आपके पास है? क्योंकि पुलिस अभी जांच कर रही है, अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है। हम आप लोगों पे भरोसा करते हैं। आप लोगों के चैनलों ने बताया और मीडिया में भी। सर, हम आप पे भरोसा करते हैं क्योंकि आप जनप्रतिनिधि रहे हुए हैं, इसलिए मैं इससे पूछ रहा हूं कि क्या पहलगाम हमला की तुलना, क्योंकि वो सेंटिमेंट्स पूरे देश का एक था, उस समय कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, बट आपने जो है इस ऐसे कृत्य के बारे में जिक्र किया जिसका साक्ष्य भी नहीं, और उसकी तुलना देश के आतंकी हमले से कर दी। देखिए, बहुत सी चीजों के साक्ष्य नहीं होते, ये प्रेस से और प्रिंट मीडिया से पता चलते हैं। सर, लेकिन ये बोलने वाला भी तो देखना पड़ेगा ना कि कौन बोल रहा है, जिम्मेदार शख्स बोल रहा है। समाजवादी पार्टी का इतना कद्दावर चेहरा, पूर्व सांसद, जनप्रतिनिधि, अगर वो बोल रहा है तो उसके मैसेज बहुत दूर तक जाएंगे। अगर वो गलत है तो फेक न्यूज कहलाएगा ना फिर तो, इसलिए आपको तो एविडेंस देना पड़ेगा ना सर। देखिए, आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अभी आपने ये कहा कि एसटी हसन ने कांवड़ियों को टेररिस्ट कह दिया। मैंने कांवड़ियों को कहा या उस महाराज को कहा? उसके कंधे में तो कोई भी कांवड़ नहीं थी। क्या आपको नहीं लगता कि पहचान छुपाना गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फिर ये गोपाल अब्दुल आ रहा है, क्योंकि देखिए दूसरे पक्ष की दलील को भी मैं सुन चुका हूं, तभी मैं बोलूंगा, आपको भी मैं सुनवा दूंगा यशवीर महाराज क्या कह रहे हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूं, मामला जांच पे है। ये पिछले वर्ष जब लागू किया गया कि उस दुकानों की पहचान देनी होगी, तो चाय लवर पॉइंट का नाम बदल जाता है, वकील अहमद पॉइंट हो जाता है, संगम ढाबे का नाम बदल जाता है, वो फिर मुस्लिम नाम सामने आ जाता है। क्यों नाम छिपाया जा रहा है? वैष्णो ढाबा का नाम बदल जाता है, मुस्लिम ढाबा नाम आ जाता है, क्यों सामने आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि ये वाक्य आपके सामने नहीं आया था? देखिए, मैं इसका पक्षधर हूं कि पहचान छुपा के किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ये इस्लाम के खिलाफ, ये भी एक गुनाह है। अपना नाम लिखे, मालिक अपना नाम लिखे, जिसका चाहे मर्जी आए वो वहां पे खाए पिए, नहीं मर्जी है ना खाए। मैं इसके पक्ष में हूँ कि नाम लिखे जाए, लेकिन इन नामों से अंदेशा इस बात का है कि सांप्रदायिकता और ज्यादा फैलेगी, हिंदू मुसलमानों के बीच में दरारें और बढ़ेंगी। हम प्यार मोहब्बत से हजारों साल से रहते आ रहे हैं। हसन साहब, मैं आपकी इस बात से 100% एक साथ आपके साथ हूं, लेकिन सर ये बताइए ना, जिसको आप नफरत नहीं फैलाने वाला विचार कह रहे हैं, उसमें तो ये भी चाहिए ना कि कम से कम वहां पे शिवा वैष्णव ढाबा ना लिखे, वो अपना वैष्णव ढाबा ना लिखे, अपनी पहचान को छिपाया जा रहा है। हाथ में कलावा बांधकर, नाम बदलकर जो चीजें की जा रही है वो सामने ना किया जाए, तब आपकी बातें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती सर। लेकिन इस देश में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं, इसको भी देख के तो नजरों पे ऐसे हाथ नहीं रख सकते ना सर। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, नाम नहीं बदलना चाहिए। मुसलमान है तो मुसलमान जैसा नाम रखें।
लेकिन ये बिजनेस की टैक्टिक्स है। यहाँ के बड़े बड़े जो बीज एक्सपोर्टर्स हैं, हल्का बीज के मालिक हिंदू हैं, अरेबियन उसके मालिक हिंदू हैं। तो ये नाम रखिए, ये थोड़ा बहुत अपना की कोशिश कर। हसन साहब गलत को तो गलत हमेशा बोलना चाहिए, और गलत को जो गलत ना बोले वो सबसे बड़ा गलत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, होता क्या है ना, देखिए जब तक मामला जांच पे है, सत्यता सामने नहीं आई, तब तक हम किसी तरह से कंक्लूड नहीं कर सकते। कम से कम आप जैसे जिम्मेदार नागरिक, एक जनप्रतिनिधि का चेहरा, वो ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट करे तो वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर सामने आ जाता है, विवाद खड़ा करता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।